नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। केसरिया से 110% कंफर्म है कि जदयू ही लड़ेगी और जो जनता के बीच में रहकर निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं उन्हें ही टिकट भी मिलेगी। उक्त बातें बिहार विधान परिषद के सदस्य भीष्म सहनी ने महेश्वर सिंह फाउंडेशन के तहत निःशुल्क मेडिकल शिविर के उद्घाटन समारोह के उपरांत कही। वहीं उन्होंने महेश्वर सिंह फाउंडेशन के तहत लगाए गए मेडिकल शिविर का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सदस्य भीष्म सहनी, जिलाध्यक्ष भुवन पटेल, एमएलसी बबलू गुप्ता व पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर की। वहीं सहनी ने निःशुल्क मेडिकल शिविर की तारीफ करते हुए कहा कि वैश्विक कोविड-19 के मद्देनजर इस शिविर में कोरोना का जांच भी निःशुल्क कराया जा रहा है। इसके लिए जदयू पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि जन कल्याण के लिए जन भावनाओं की कदर करते हुए जदयू नेता महेश्वर सिंह के द्वारा ये मुफ्त मेडिकल शिविर लगाया गया, जो काफी सराहनीय है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि ये शिविर विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ा जाए, ये मानव सेवा है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं और उन्हीं के सिपाही महेश्वर सिंह के द्वारा ये जन कल्याणकारी शिविर के माध्यम से लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं इसके उपरांत एक सम्मान समारोह आयोजित कर सभी आगंतुकों को शॉल व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सदस्य भीष्म सहनी ने उनके कार्यों से खुश होकर उन्हें भी सम्मानित किया। इस पर पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। श्री महेश्वर फाउंडेशन की तरफ से जो मुफ्त में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, उसके संस्थापक और इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक आदरणीय महेश्वर सिंह जी को मैं जदयू पार्टी के तरफ से और पूर्वी चंपारण जिला के तरफ से मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जन कल्याण के लिए जन भावना का कदर करते हुए जनता की सेवा के लिए जो निःशुल्क कैंप जो है लगाए हैं और दवा का वितरण कर रहे हैं, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी की तरफ से उनको मैं धन्यवाद देता हूं। इसे जोड़ के देखा जा सकता है, विधानसभा चुनाव से इस कैंप को देखकर नहीं जोड़ा जाए। ये मानव सेवा के लिए और हमारे नीतीश कुमार जी करते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनके ही सिपाही श्री महेश्वर सिंह जी हैं, वो मानव सेवा के लिए या जो है मानव सेवा कर रहे हैं। इसको चुनाव से जो है जोड़कर नहीं देखा जा सकता। केसरिया से जदयू लड़ेगी, 110% जो है केसरिया से जदयू लड़ेगी और जो जनता के बीच में रहते हैं वही जो है उम्मीदवार जो है आएंगे भी जो है महेश्वर सिंह ही कैंडिडेट होंगे। हम इस पर जो है हमारे अलग कमान जो है निर्णय लेंगे, लेकिन जनता के बीच में जो है रहते हैं तो वह निश्चित रूप से जो है उनको है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। तपस्वी छावनी अयोध्या के महंत परमहंस दास जी आज बीकापुर के पूपी बाजार स्थित पौराणिक स्थल राम कुंड पर पहुंचे और एक परिजात का वृक्ष भी लगाया। महाराज जी, इस पौराणिक तीर्थ स्थल के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त हुआ और लंका विजय करके जब भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या की धरती पर आए, तो यही वो स्थल है जहां पर भगवान श्री राम का पुष्पक विमान उतरा। और भरत जी जो जमीन को खोद करके और नीचे रहते थे, क्योंकि भरत जी का मानना था कि बड़े भाई का जहां पैर पड़े छोटे भाई का वहां सिर होना चाहिए, इसलिए वो सोचे कि हमारे बड़े भैया जमीन पर सो रहे हैं तो जमीन के नीचे सोते थे और नित्य जो है भगवान के चरण पादुकाओं का पूजन करते थे। तो जैसे भगवान का पुष्पक विमान उतरा तो भरत जी वही चरण पादुकाओं को लेकर के आए और भगवान यही चरण पादुका धारण करके तब आगे बढ़े हैं। इसलिए पहले इसका नाम था पुष्पक नगर। बाद में भी जब मुगल काल आया तो इस पौराणिकता को जो है तो दबाने के लिए इतिहास को जब तोड़ा मरोड़ा गया मुगल काल में, उस समय में इसका नाम जो है तो पुहपी कर दिया गया। और अब पुनः आवश्यकता है कि इसका नाम पुनः जो है इसकी जो पौराणिक काल का नाम था, वैदिक काल का नाम था, रामायण कालीन इसका इतिहास है, तो इसका पुष्पक नगर किया जाए और इस स्थान का जो है तो सुंदरीकरण होना चाहिए जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू है तो आवश्यक है
कि जो मुगल काल में हमारे सांस्कृतिक अतिक्रमण किए गए थे वो अब जो है मुक्त होने चाहिए, और जो स्थान उपेक्षित थे उनकी अब जो है तो सुध लेने की आवश्यकता है, उनका सुंदरीकरण होना चाहिए। अयोध्या के क्षेत्र में ऐसे बहुत जो है तो स्थान हैं जो उपेक्षित हैं, जिनका रामायण कालीन इतिहास है। आइए देखिए, भगवान श्री राम का यही जो है ये राम कुंड है, और यहाँ जो है तो भगवान राम उतरे थे, लेकिन यह इतना उपेक्षित रहा आज तक कि किसी ने इसकी खोज खबर नहीं लिया। और अब जो है समय आ गया है कि भगवान राम का मंदिर भी बनेगा, और साथ साथ अयोध्या के जो 84 कोस का परिक्षेत्र है, जो भी पौराणिक स्थल हैं रामायण कालीन जिनका इतिहास है, उसका सुंदरीकरण होगा। और उसके लिए मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य जगह जगह जा करके मैं उसका जो है तो देख रहा हूं, और सरकार को मैं सूचना दूंगा, और जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं इस पर ध्यान देंगे। स्थानीय लोगों से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, और साथ ही साथ में जो ऐसे स्थल हैं उनके सुंदरीकरण में स्थानीय लोग भी जो है हाथ बटाएंगे, और शासन सत्ता भी जो है इसको लेकर के गंभीर है। इसलिए हम लोगों का जो है प्रयास है कि पुनः ये लोग यहाँ आए तो उनको लगना चाहिए कि यही भगवान का। अब यहाँ एक मंदिर दिव्य, मैं यहाँ एक बहुत भव्य राम मंदिर जो है, जो राम मंदिर बनते बनते प्रयास करूंगा कि एक ऐसा मंदिर बने पुष्पक विमान के आकार का, और लगा कि भगवान श्री राम जो है यही पुष्पक विमान उतरा था। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से सीनू संवाददाता संतोष पांडे की रिपोर्ट। फिरोजाबाद मुजाहिद अमन कमेटी के द्वारा कोरोना काल के दौरान पड़ने वाले पर्व मुहर्रम पर्व को लेकर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी लोगों से की पर्व को मनाने की अपील। मुजाहिद अमन कमेटी के सचिव मुकर्रम अली ने बताया कि जिस तरह से इस कोरोना काल में सभी धर्म सादगी के साथ मनाए जा रहे हैं, अनावश्यक भीड़ ना हो, इसको लेकर सभी संस्थाएं लोगों से अपील कर रही हैं। आज अपने कमेटी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर लोगों से अपील की है कि आगामी मुहर्रम पर्व को बड़ी सादगी के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग व प्रदेश सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाएं। मेरा नाम इशाक अली, मुजाहिद अमन कमेटी कोषाध्यक्ष हूँ, और मेरी ये गुजारिश है, अपील है सभी यकीनतमंद लोगों से, जो भी कार्यक्रम आप अपने करते हैं, प्रशासन की शासन की कोई रोक नहीं है, अपने घर में कर सकते हैं। चौराहे पे, गली में, बाज़ार में, कहीं भी कोई जुलूस नहीं, कोई ज़ियारत के लिए ताज़िया नहीं रखा जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपने कार्यक्रम घरों में करें, मजलिस करें, वार्ता करें, लंगर बांटें। रखी गई है, ये किस संबंध में रखी गई है और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि ये कोविड-19 का वक्त चल रहा है, और जैसा कि हमें और आपको सभी को मालूम है, इस कोविड-19 की वजह से बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। इसमें ईद की नमाज भी नहीं हुई, बकरा ईद की नमाज नहीं हुई, अलविदा की नमाज भी नहीं हुई। इसी के मद्देनज़र हमारे शासन से जो आदेश हैं, गाइडलाइन है, उसके तहत मुजाहिद अमन कमेटी तमाम अलमदार, ताजेदार, बुर्राह वालों से गुजारिश करना चाहती है कि आप लोग कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से ना करें, जैसे कि सड़क पर, रोडों पर बुर्रा, कलम, ताजिए ना रखें, और किसी भी तरीके का जुलूस ना उठाएं। ये शासन और प्रशासन की तरफ से आदेश हैं, गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन के तहत मुजाहिद अमन कमेटी जो भी कार्यक्रम करती थी, उस सरकार के और शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही इस बार कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मुजाहिद अमन कमेटी का मेन उद्देश्य है कि मुजाहिद अमन कमेटी हमेशा शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के काम करती है, और इस बार भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि शासन और प्रशासन को हमसे कोई शिकायत ना हो। और मैं अपने तमाम अकीदतमंदान जो मुहर्रम में अकीदत रखते हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वह हैसियत मुजाहिद अमन कमेटी प्रबंधक मैं ये गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो भी कार्यक्रम करें अपने घर के अंदर करें। प्रशासन की इस पर कोई रोक नहीं है, आप अपने घर के अंदर फाता करें, कुरान खानी करें, मजलिस करें, लेकिन भीड़ को ना लगाएं, भीड़ को इकट्ठा ना होने दें। जैसे कि मुहर्रम की 9 तारीख को जगह जगह दर्शन के लिए, ज़ियारत के लिए ताज़िए, बुर्राक और अलम रखे जाते थे, उसकी मैं ज़ियारत के लिए बड़ी तादाद में पूरे ज़िले से, ज़िले भर से ही नहीं बल्कि ज़िले के बाहर से भी लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे आते थे और उसकी ज़ियारत करते थे। उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती थी। उसी के मद्देनज़र मुजाहिद अमन कमेटी ने ये अपील की है कि मुहर्रम की 9 तारीख को भी आप लोग ये सार्वजनिक रूप से ताजिए, अलम, बुर्राक ना रखें, जिससे भीड़ हो। क्योंकि हमें कोविड-19 से यानी कोरोना के लिए हमारे यहाँ सरकारें बहुत मेहनत कर रही हैं,
कोरोना से बचाव के लिए हमारे यहाँ का जिला फिरोजाबाद का प्रशासन रात दिन एक करके। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजधानी के टोला रखौना में एक पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती गलत काम किया गया। पीड़ित की मां ने बताया कि वे किसी काम से खेत में गई थी। उनकी लड़की घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर गांव के ही 3 व्यक्ति सागर पुत्र राजेश, पंकज पुत्र राजेश और मोहित पुत्र रामजतन ने नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी की और उसकी इज्जत लूट ली। लड़की जब चिल्लाने लगी तो शोर सुनकर वे वहां दौड़ते हुए आ गए। तीनों लोग धमकी देते हुए भाग गए और बोले कि किसी से कहेंगे तो जान से मार देंगे। वहीं इस संबंध में पुरंदरपुर थाना अध्यक्ष शाह मोहम्मद ने बताया कि बच्चों के झगड़े के मामले को लेकर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जांच चल रही है, जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। राजधानी रखौना टोरन हम निवासी हैं। और कबुल्ला घटना ऐसा हुआ, कबुल्ला में खेत में निरा रही थी और बच्ची घर पे थी और 3 पंकज और सागर और मोहित हल के बलात्कार किए। तो वो बच्ची चिल्लाई, मैं दौड़ के आई तो बोला तो धक्का मार के हम लोग को भाग गए, जान मन ले के धमकी दिए कि पूरा पहुंच जाएगी, किसी से कहेगी तो का बोला हम मार के बहा दे। इसी गांव के लोग हैं? हाँ, यही बगल में सामने है। और आपने इसके विषय में तहरीर दिया है? हाँ, तहरीर दिए से। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? बड़े साहब के पास गए लहली पुरंदरपुर तो का बोला कहें कि सुनवाई होगा ऐसा का बोला 2-4-6 दिन दौड़ाए। उसके बाद का बोला 8 बजे से 10 बजे तक बैठाए थे। उसके बाद जाओ बड़े साहब का तबीयत खराब है। कौन था? वो सनी पुलिस। अच्छा, सनी बता। हाँ, सनी पुलिस। उसके बाद का बोला मैं बोली कि का बोला हमारा FIR दर्ज करल जा। तो सनी पुलिस बोले कि का बोला जाओ, का बोला अब नहीं आने का, कहीं आओगी तो का बोला FIR, अरे भाई क्या बोलते हैं, गलत FIR लिख के तुमको जेल में डाल देंगे। आपका बोला कौन बोले? ये सनी पुलिस। गंदी गाली देने लगे सनी पुलिस, क्या हम जेल में डाल देंगे FIR लिख के डुप्लीकेट। अब पूरी घटना क्या है, क्या कौन लोग थे, क्या किया? मेरा राजधानी टोला रखौना घर है। घटना ये हुई, जब मैं घर में थी 3 जनी मेरे घर में घुस आए और 2 जनी पकड़े थे, पंकज मोहित पकड़े थे। सारा सलवार निकाल के उठा पटक दिए, सर देखो फट भी गया है, मारे पीठ पे चोट लगा है और एक करके मेरा बलात्कार किए हैं। और जब मैं चिल्लाई मेरी बहन आई, मेरे बहन को भी मारे और उसको भी चोट लगा है। जब मेरी छोटी वाली बहन भी थी उसको भी मारे। मेरे घर के बगल में खेत है, मेरी मम्मी निरा रही थी तो मेरी मम्मी आई चिल्लाती देख के तो मेरी मम्मी को भी मारे और ढकेल दिए। अब धमकी दिए कि अगर कहीं भी जाओगे पुलिस से कहोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार के फेंक देंगे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। 2 माह पूर्व लाखों की लागत से बना ढकवा इब्राहिमपुर मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। करीब 2 माह से इसी मार्ग से ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही से मार्ग खस्ता हाल हो गया है। प्रशासन की अनदेखी से ये हालात है कि आए दिन ट्रक गड्ढों में फंस जाते हैं, फिर वह जाम का कारण बनते हैं। वहीं रविवार सुबह करीब 4 बजे 6 बजे तक प्रयागराज से सूरापुर की तरफ जाने वाली बालू व गिट्टी से लदी 4 ट्रक भी ओवरलोड ट्रक सड़क के गड्ढों में फंस गई, जिससे 7 घंटे तक जाम लगा रहा। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व डीसीपी चेयरमैन ब्रजेश यादव ने क्षेत्र में तूफानी दौरा किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं उनकी समस्याओं को सुना। बता दें, युवा दिलों की धड़कन ब्रजेश यादव लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी के साथ वह अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर हालचाल जान रहे हैं।
ब्रजेश यादव किसानों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। ब्रजेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार हर कार्यकर्ताओं के साथ है, हर किसान के साथ है, हर समाज के साथ है। कार्यकर्ता जोड़ने के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक जगह अगर चले जाएं हम किसी गांव में तो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सरकार की नीतियों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए लोग समाजवादी पार्टी से पहले से बहुत जुड़े रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों से परेशान होकर समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, उनकी बातों से, उनकी तकलीफ़ों से वास्ता रखता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो लोग सरकार से परेशान लोग हैं, जो लोग सरकार से बेचैन लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी हम लोगों ने संघर्षों से खड़ी की। हम लोग सड़कों पर संघर्ष करने के आदी रहे हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी में, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी में, उनकी नीतियों में और हमारी पार्टी की नीतियों में जो विश्वास रखना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में उनका तहे दिल से इस्तकबाल और स्वागत है। और जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं कि जितना ज़्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान जहाँ वहाँ विधायकों का भी नहीं था, उससे ज़्यादा सम्मान हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ताओं का रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा से, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी यादव जी का विज़न बिल्कुल साफ है। हम लोग विकास और तरक्की की बातें करते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का मानना हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर में रहा है, देश की सड़कों में रहा है, एक्सप्रेसवे में रहा है, मेडिकल कॉलेजों में रहा है। और जो दूसरे लोग हैं जो इस समय देश और प्रदेश पे काबिज हो गए हैं लोगों से झूठ बोलकर, उनकी सच्चाई जनता समझ चुकी है। मैं तो क्षेत्र में रहता हूँ, आप से भी दूसरा है तीसरा मेरी मुलाकात आज हुई है। क्षेत्र में मैं घूमता रहता हूँ, तो ज़मीन की जो सच्चाई है, और ये लोग जो अपनी वाहवाही अपने झूठे कामों से पीठ ठोंक रहे हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा इन लोगों से नाराज़ है। और आने वाले चुनाव में एक तरफा वोट कर समाजवादी पार्टी बहुमत से हम लोग सरकार में आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बांका चंदन प्रखंड अंतर्गत तुर्की मोड़ से सिमुल तला जाने वाली करूटमांड मुख्य मार्ग की बदहाली ने स्कूली छात्र छात्राओं की, साइकिल चालक, ऑटो चालक, 4 व्हीलर वाहन चालकों समेत राहगीरों को चलना मुश्किल कर दिया है। आलम यह है कि हिचकोले और गड्ढे में रंगी हुई गंदा पानी से छिटकोले गुब्बार से तंग आ चुके हैं। विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों में आंदोलन करने का आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, लेकिन विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सड़क पर हुए गड्ढों में हर रोज इजाफा हो रहा है तथा धूल से लथपथ कीचड़ में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि ये पथ निर्माण का कार्य मात्र 1 साल हुआ है। ऐसे में एक और वाहन का परिचालन दुर्लभ हो गया है, तो सड़क पर सफर करने वालों समेत सड़क के किनारे के बाशिंदे और दुकानदारों को खुली हवा में सांस लेना भी कठिन हो गया है। बढ़िया काम हुआ है। आदमी मर रहा है। क्या हुआ है? रोड सब टूट गया है, गड्ढा हो गया, पुलिया टूट गया है, पुलिया टूट गया है। इसमें किसी आदमी का कोई एक्सीडेंट भी किया होगा? बहुत किया है। जिसमें काम हो रहा था उसमें आप लोग विरोध किया है? यहाँ पर कहे कि उसमें मोटा माल दीजिए, कुछ नहीं, खाली चटाई दिया। क्या नाम है आपका? धोरण राव। कौन गाँव है? कहाँ से कहाँ तक रोड बना है? तुर्की से कुरुंटार पर। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र की है, जहां गांव तिसोत्रा में घरेलू कलेश के चलते हुए एक युवक ने घर से निकलकर जंगल में पेड़ पर रस्सी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। कल शाम घर से लापता युवक को ढूंढने के लिए जब परिजन निकले तो युवक की लाश खेत के पास से एक पेड़ से लटकी मिली। युवक के आत्महत्या करने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर शव को जिला पोस्टमार्टम हाउस बिजनौर भेज दिया है। राजवीर जी बताइएगा क्या मामला हुआ, कैसे घटना? जी शाम गया यो और जो हो शाम निकल गया है, क्या कहेगा ना, बता कर नहीं गया कि मैं गाँव में जाए, बताया गाँव में जा रहा मैं। और जो इनकी वाइफ उन्होंने इनका फ़ोन हुई रखा है घर ही, ये मान लो। और जो शाम से लापता है और हम सवेरे उठे खबर मिली, उनकी वाइफ ने कहा कि ऐसे ऐसे भी आई नहीं रात से।
तो हम सुबह 7 बजे जैसे उठे, डंगरों को नियार बार गिरा, तो उन्होंने बताया कैसे ऐसे बात आए नहीं वे। तो हम साहब सुबह ही जो हो, हम सवेरे मोटरसाइकिल ठाक के इधर बाल्ला वाले इधर रोड पे नए वाले क्लब चले गए, वापसी मार दे इधर से बाल्ला वाले क्लब से दोस्तपुर रोड को पूरे को निकले हुए। तो मैंने यहाँ पे मोटरसाइकिल रोक ली, मोटरसाइकिल रोक के फिर जो मैंने कहा भाई चप्पल तो पड़ी है, चप्पल देख के एक इधर पड़ी एक इधर पड़ी है। तो फिर जो हमने एक में देखा उधर, फिर फोन कर दिया ना गाँव में, फिर 10-20 लड़के आ गए, गाँव वाले आ गए, फिर इधर को आए, कुछ उधर को भागे, तो इधर टंगवा देखा है साहब। अच्छा, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? ना जी, कोई दुश्मनी नहीं, देखो हमने किसी से भी कोई बीड़ी सिगरेट किसी की नहीं, दारू। घर में कोई लड़ाई उड़ाई? घर वाले में भी कुछ लड़ाई उड़ाई नहीं, कुछ नहीं थी, सब आम थाम के साथ। हम नहीं पहुँच जाऊँगा किसी के कुछ नहीं था। अच्छा, कोई नशा नशा किसी चीज का है ही नहीं था, बीड़ी भी नहीं है, मान लो आप। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। चतरा के टनवा में संचालित एशिया की सबसे बड़ी कोल परियोजना टनवा में 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलित, विस्थापित एवं प्रभावित भू रहितों व मजदूरों के आंदोलन को छठे दिन बड़का गांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का समर्थन मिला। आम्रपाली परियोजना में मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं से राजनीतिक और दलगत भावना से ऊपर उठकर रियायतों से आंदोलन के विषय में समस्या कैसे हल हो, इस पर मौखिक चर्चा करने की अपील की है। घर में रोजी रोजगार नहीं है तो हम लोग लेबर लोडिंग करेंगे। हम लोग लाइन में बाती मांग रहे हैं, स्कूल मांग रहे हैं, हॉस्पिटल मांग रहे हैं, जगह जमीन के नौकरी मांग रहे हैं। गरीब लोग के नहीं है जगह जमीन, तो अदर जाल कंपनी चल रहा है ताले उसमें काम करेंगे। घर मजदूरवा के वैल्यू भी नहीं करे तो घर मजदूरवा भी वैल्यू होना चाहिए। कुछ में नहीं दिया है सीसीआर, स्कूल पानी कुछ नहीं, स्कूल नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है, नहीं हॉस्पिटल नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। और अगर हम लोग यहाँ धरना देते हैं तो हम लोग पर केस कर देते हैं, धमकाते हैं। हम लोग यहाँ आते भी नहीं, जो घर से यहाँ नहीं आते उनको नाम भी दे देते हैं और केस दे देते। तो आंदोलन जीत चुके हैं, ये तीसरा पड़ाव है। हम चाहेंगे कि इसमें हर राजनीतिक दल अपने राजनीति से ऊपर उठ के, अपने पार्टी से ऊपर उठ के ये रैयतों को, ये विस्थापित प्रभावित किसानों को सहयोग करे, इनके लिए आगे बढ़े, पार्टी के लिए नहीं, इनके लिए आगे बढ़े। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। बरसाना में कोरोना वायरस के चलते इस बार प्रशासन ने राधा अष्टमी मेला को निरस्त कर दिया है। वहीं मेला निरस्त होने के बाद एसडीएम गोवर्धन व सीओ गोवर्धन ने मंदिर प्रशासन तथा सेवायतों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर हाल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराना है। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।